देखो बेटा, आज आपका जो टॉपिक है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम सभी ने बेटा इसके बारे में पहले भी कर लिया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इसका नाम क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ऑफ इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आप इसके आज टाइप करेंगे बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होता है। तो ये हमें पता है बेटा कि भाई स्ट्रेस किसके डायरेक्टली होता है बेटा, स्ट्रेन के। लेकिन ये सारी बातें कब तक थी, ये दोनों बातें कब तक थी, कहां, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट तक। और आई थिंक बच्चों को पता भी होगा भाई इलास्टिक लिमिट क्या होती है। हर इलास्टिक बॉडी की वो लिमिट, वो एक वैल्यू जहां तक यदि हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते रहे तो बॉडी क्या ना हो, डिफॉर्म्ड ना हो। यदि हम डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, वो लिमिट क्या होती है बेटा, इलास्टिक लिमिट होती है। तो यहां ये मैंने आपको करा दिया था बेटा कि जो स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन, इसको हटाओगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, ये ई था। एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मैंने आपको बता दिया था किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि भाई इसके टाइप, तो बेटा ये डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग चलेगी क्योंकि ये सारी की सारी किसके टाइप है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेफिनेशन तो वही पड़ेगी, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। तो सबसे पहले बेटा इसमें जो टाइप है वो है हमारी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बेटा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 1 है बेटा, आज हम करेंगे यहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मेरा बेटा याद रखना, इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करना है। किससे बेटा, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करना है। कभी आप स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर दो, अपने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा। तो ये यंग्स मॉडुलस है क्या, क्या ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेफिनेशन तो क्या बनेगी, स्ट्रेस बेटे, स्ट्रेन बनेगी। लेकिन बेटा कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। क्या है बेटा, y बराबर फार्मूला लिख लो, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। क्या आएगा, क्या आएगा ऊपर, नॉर्मल स्ट्रेस और नीचे क्या आएगा, यस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बेटा डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द longitudinal strain। तो बेटा डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द longitudinal strain। तो क्या लिखा बेटा डेफिनेशन, द रेशियो, क्या लिखे बेटा, रेशियो ऑफ किसकी, रेशियो ऑफ, यस रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द yes beta, to the longitudinal strain, the ratio of the normal stress to the longitudinal strain is called, yes is called Young's modulus of, yes beta, क्या ये Young's modulus of elasticity, that is the Young's modulus of elasticity। बेटा ये Young's modulus of elasticity हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे सुनिए। अब सुनो ध्यान से, जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो केवल और केवल याद रखना, इट इज ओनली फॉर सॉलिड। ये जो है बेटा ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर सॉलिड, दैट इज एग्जिस्ट ओनली फॉर सॉलिड। ये बात याद रखना है बस, ये मेन पॉइंट बता दिया बेटा, ये बात याद रखनी है आपने बस, सबसे मेन पॉइंट है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है बेटा, सॉलिड के लिए होगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, न्यूमेरिकल के लिए क्या पड़ेगा फॉर्मूला बेटे, y बराबर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा बेटा, फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया बटे स्ट्रेन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल बाय एल। तो इसको सोल्व करना बेटा, क्या आया, एफ बाय ए फोर्स बटे एरिया और एल गया ऊपर, क्या होगा बेटा, एल बाय
यहां क्या बन जाएगा इंटू डेल्टा एल। तो ये आ जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, कई बार क्या होता है फोर्स बटे एरिया, क्या ये प्रेशर, क्या ये प्रेशर, पता ही है फोर्स बटे एरिया प्रेशर होता है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, ये आपने न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है, न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है। यदि वो कहते हैं कि भाई एक वायर है जिसका डायमीटर इतना है, तो वहां क्या निकालोगे आप, रेडियस, क्योंकि रेडियस से क्या निकलेगा, एरिया। एरिया क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर आएगा। एरिया पुट कर देना या पाई आर स्क्वायर। कहेगा भाई इतनी फोर्स लगाई है, इतनी फोर्स लगाई है और उसकी लेंथ इतनी थी और चेंज इन लेंथ इतना हुआ है। आपको ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, रेडियस गिवन होगी या डायमीटर गिवन होगा और फोर्स गिवन होगा। क्या निकालना है, यर्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है। निकाल दोगे न्यूमेरिकल में। अब आ जाओ यहां, मैंने बोला भी ये किसके लिए, सिर्फ सॉलिड के लिए है। परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या है बेटा, याद रखना, किसके लिए बेटा, किसके लिए बोल रहा हूं मैं, परफेक्ट रिजिड बॉडी। किसके लिए बेटा, परफेक्ट रिजिड बॉडी, या खाली रिजिड बॉडी भी आ सकता है, डोंट वरी। सभी को पता है रिजिड बॉडी वो होती है जिसकी शेप एंड साइज चेंज हो ही नहीं सकती, आप कुछ भी कर दो। जब शेप और साइज चेंज नहीं हो सकती तो डेल्टा एल कितना होगा विनय, चेंज इन लेंथ कितना होगा उसमें, जब उसका ना तो लेंथ चेंज हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ ही फोर्स लगा लो, कितना होगा फिर, जीरो। क्या होगा बेटा, जीरो। ये जीरो क्या, 1/0 इंफिनिटी। तो याद रखना इसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, इंफिनिटी। क्या रहेगी बेटा, इंफिनिटी रहेगी। y की वैल्यू किसके लिए, परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए y की वैल्यू क्या रहेगी, इंफिनिटी। और ये मैंने अभी बोला है, इट इज एग्जिस्ट ओनली फॉर सॉलिड। किसके लिए, सॉलिड के लिए। हो गया बेटा। अब यहाँ इससे रिलेटेड यदि कोई यहाँ जो है बेटा न्यूमेरिकल भी कई बार आते हैं, तो यहाँ न्यूमेरिकल आते हैं, कहता है, देखिए एक न्यूमेरिकल इसी में करा देता हूं मैं। कहता है द स्टील वायर, ए स्टील वायर ऑफ रेडियस 10 mm। देखिए बेटा गिवन है, न्यूमेरिकल साथ साथ हो जाएगा, गिवन है, रेडियस बोली है, रेडियस 10 mm, 10 mm। बेटा आप सभी को पता है न्यूमेरिकल किस में शो होता है, एसआई में। तो कितनी है, कितनी लोगे, 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। कितना बच गया, 10 की पावर -2 मीटर। क्या आ गई, रेडियस आ गई। क्या आ गई बेटा, रेडियस। स्टील वायर है भाई जिसकी लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है, एल कितना है, 1 मीटर। एल कितना है, 1 मीटर। कहता है फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन। कितनी फोर्स, 100 किलो न्यूटन। 100 किलो का मतलब है 10 की पावर 3 और न्यूटन भाई कितना हो गया, 10 की पावर 5 न्यूटन। या फोर्स होगी भाई, अप्लाई कर दी। कहता है स्ट्रेच कर दी इट्स लेंथ, कैलकुलेट द स्ट्रेस। क्या क्या निकालना बेटा, कई चीज मैं इकट्ठी कर देता हूं इसमें। नंबर 1 स्ट्रेस निकाल लेंगे। नंबर 2 इलोंगेशन। इलोंगेशन मैंने बताया था, इलोंगेशन क्या होता है, डेल्टा एल। क्या होता है बेटा, डेल्टा एल निकाल लेंगे। और सी पॉइंट कहता है कि भाई यहां, हाँ एक और सबसे मेन पॉइंट है, सब 2 पॉइंट निकाल देते हैं। गिवन कहता है कि y की वैल्यू जो गिवन है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो गिवन है स्टील के लिए 2.0 10 की पावर दैट इज 11 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा, तो बेटा आराम से निकल जाएगा। स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस बेटा फोर्स बटे एरिया, और फोर्स बटे एरिया का मतलब है फोर्स बटे एरिया पाई आर स्क्वायर। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फोर्स की वैल्यू ये रही, पाई आपको पता 22/7, आर कितना दे रखा 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। तो बेटा आज जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मेरे बेटे कितना है 10 की पावर 5, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 10 की पावर -4। वाई ऊपर जाओगे क्या जगह प्लस कितना बन जाएगा 10 की पावर 9, और 7 भी ऊपर गया तो यह आएगा आपका 7 गुणा 10 की पावर 9/22। 7 तो भाग होगा को नहीं,
22 था, तो क्या करो, एक जीरो उतार लो, एक जीरो उतारोगे तो कितना बन जाएगा, यू 70 और 10 की पावर 8 और बटे में 22, तो बेटा 22 किए 66, कितना बच गया फिर 4, तो 22 दूनी 44 तो जानेगा नहीं, तो इसका मतलब है कितना आएगा 3.1 इंटू 10 की पावर 8, और क्या आया ये स्ट्रेस, और स्ट्रेस की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वायु स्ट्रेस आ गया एक। दूसरा कहते हैं एलोंगेशन, एलोंगेशन के लिए फार्मूला ये है बेटा, लगाओ, वाई दे रखा क्या, अरे भाई यहां से डेल्टा एल निकाल दो मेरे बेटा, डेल्टा एल ना चले गया तो क्या आ गया, वाई यहां आ गया, फोर्स बटे एरिया इंटू एल बटे वाई, निकल जाएगा, यहां से आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा सिंपल वे में। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरी टाइप, दूसरी टाइप जो बी टाइप है बेटा इसकी, वो है इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा किसकी टाइप है बेटा ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टाइप है, तो क्या बनेगा, रेशो वही स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, लेकिन बेटा बल्क को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल बी से, कौन सी स्ट्रेस, नॉर्मल, कौन सी स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और बेटा स्ट्रेन कौन सा, वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेफिनेशन बना दोगे, क्या कहोगे, डिफाइन द रेशो ऑफ, किसकी रेशो है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन बेटा जो बी है ना, ये किसके लिए होता है, ये सॉलिड के लिए, फिर लिक्विड के लिए भी होता है, और फिर ये गैस के लिए भी है। तो सबसे ज्यादा किसके लिए है, सॉलिड, सबसे कम किसके लिए है, गैस के लिए है। ओके, सबसे ज्यादा किसके लिए बेटा, सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। जो बी है ये जो बेटा ये वेरी किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। तो डेफिनेशन आ जाएगी, यूनिट वही बनेगी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट है। ये सारी चीज क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ई की जो टाइप है सारी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी, जैसे ई वेरी कर रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उसी की टाइप है बेटा ये। तो यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में एक पॉइंट आता है, सबसे मेन पॉइंट है बेटा, वो क्या है, देखिए वो जो मेन पॉइंट है वो है आपका, अच्छा यहां फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बताओ ना, बी बराबर न्यूमेरिकल के लिए नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स बटे एरिया, यहां क्या लगाते थे निशान हम, माइनस, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता था, डिक्रीज, तो क्या बनेगा, ये प्लस भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस सिर्फ ये बताने के लिए कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो क्या आएगा, फोर्स बटे एरिया, यहां क्या आएगा, वी बटे डेल्टा वी, आ भाई फोर्स बटे एरिया क्या होता है, प्रेशर, और ये क्या बन गया, वॉल्यूम, और इंटू में डीवी, याद रखना है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, समझ गए। तो यहां आप इक्वेशन, एक इक्वेशन और लग सकती है, वो क्या लग सकती है, पीवी इज इक्वल टू आर टी, म्यू आर टी पढ़ रखे ना, म्यू आर टी गैस इक्वेशन, बाय में डेल्टा वी, और क्या गैस कांस्टेंट, और टी क्या बेटा टेम्परेचर है, और म्यू क्या नंबर ऑफ मोल्स। देखो बेटा यहां जो पीवी है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, तो पीवी बराबर क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, क्योंकि ये किसके लिए भी है, गैस के लिए भी, इसलिए बेटा आर क्या गैस कांस्टेंट, ठीक है बेटा 8.314 इसकी वैल्यू, और टी क्या बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो किस में लोगे, केल्विन में, क्योंकि टेम्परेचर की जो एब्सोल्यूट यूनिट ऐसा यूनिट क्या बेटा केल्विन है, ठीक है बेटा। अब ये म्यू तुमने काटना आता ही है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है बेटा, गिवन मास बटे में मोलिकुलर मास, या गिवन वेट बटे में मोलिकुलर मास, ऑर्डर क्या, चलिए अब याद रखना है बेटा, अब इसको आपने, ये किसके लिए था, सॉलिड के लिए, लिक्विड के और गैस के लिए। लेकिन बेटा यहां ये कहता है कि
कंप्रेसिबिलिटी एक टॉपिक आता है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है देखिए, बी का उल्टा कर दो, बी का उल्टा कर देंगे तो ये बनेगा 1/k एंड दैट स्मॉल के। अब जो k है बेटा वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। क्या बेटा, क्या बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। किसका उल्टा भाई दिखाई दे रहे हैं, क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, किसका उल्टा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अब सुनो, सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन हुआ है, गैस। आ गया मेरा, उल्टा हो जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, गैस की है। क्लियर है, हो जाएगा। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, इसकी वैल्यू भी जो रिजिड बॉडी के लिए बी की वैल्यू भी क्या रहेगी, इंफिनिटी। किसके लिए बेटा, बी की वैल्यू किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए। किसके लिए बेटा, रिजिड बॉडी के लिए क्या रहेगी बेटा, इंफिनिटी। क्या रहेगी बेटा, इंफिनिटी। क्यों रहेगी, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो होता ही नहीं भाई, रिजिड बॉडी में चेंज इन वॉल्यूम तो नहीं होता ना, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, ना लेंथ चेंज होती ना वॉल्यूम चेंज होता। इसका मतलब क्या रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। यदि ये इंफिनिटी हो गया तो k की वैल्यू 0, क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या होता है बेटा, 0। समझ गए, 1/इंफिनिटी क्या होता है बेटा, 0। क्योंकि ये बात आपने पढ़ रखी कि 1/0 क्या हो गया बेटा, इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ये आएगा आपका क्या बेटा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा जो बेटा इसका लास्ट वो है तो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मेन है भाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरा जो पॉइंट है बेटा सी, वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटा कई बुक में तो ईटा से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको, ईटा से, और कई बुक में तो बेटा इसको किससे रिप्रेजेंट करा, कैपिटल जी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। कहीं ना आपको उसमें कई कंपटीशन टेस्ट में आता है, तो ध्यान रखना है इस बात का कि ये किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ईटा से भी और किसे, जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसकी टाइप है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या होगा, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। लेकिन बेटा यहाँ स्ट्रेस कौन सी आओगी, टेंजेंशियल। कौन सी, टेंजेंशियल। और स्ट्रेन कौन सा होगा, शियर। क्या बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा बेटे, क्या बनेगा, क्या बोला मैंने, कौन सी स्ट्रेस, यस दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है बेटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस बटे क्या है बेटा, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन सभी को पता बेटा। अरे भाई शियर स्ट्रेन क्या था, एंगल थीटा निकाल के बताया था कल, डेल्टा एल बाय एल, वही बात थी भाई। ये क्या था बेटा, ये आपका था थीटा इज इक्वल टू कितना था, डेल्टा एल बाय एल था। और यू टेंजेंशियल स्ट्रेस सभी को पता है कि फोर्स बटे एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स जो किसके पैरेलल लगेगा, सरफेस एरिया के पैरेलल लगेगा। ये रहा फोर्स बटे एरिया, पुट करो वही वैल्यू ए लो, क्या फोर्स बटे एरिया। और यहाँ क्या आएगा, डेल्टा एल बटे क्या आएगा बेटा, ये डेल्टा एल ऊपर नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा ऊपर, आई थिंक एल आएगा। क्या आएगा, एल बाय डेल्टा एल, क्योंकि जब डिवाइड में करोगे तो डेल्टा एल नीचे एल ऊपर चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये किसके लिए बेटा, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है फोर्स। और ये एरिया, एरिया मीन पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दे रखा है उसको भी चेंज कर लेना रेडियस में। तो ये न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला यूज करके, लेकिन एक बात याद रखना, इट इज ओनली फॉर, इट आल्सो ओनली फॉर सॉलिड, इट आल्सो ओनली फॉर सॉलिड। और जो जी की वैल्यू होती है बेटा y बाय थर्ड, ये करना भाई इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा बेटा, जी की वैल्यू, जी है या ईटा, एक ही बात है, जी या ईटा। कितना रहेगा, y बाय 3। जब u भी सॉलिड खाता है और y भी सॉलिड खाता है तो रिजिड बॉडी के लिए क्या रहेगा, हमें ईटा की वैल्यू किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए क्या रहेगी बताना।
अरे भाई चेंज तो जीरो है, चेंज जीरो है तो क्या रहेगा, इन्फिनिटी। क्या रहेगा बेटा, इन्फिनिटी रहेगा। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ एक और पॉइंट बता रहा हूं, जो ईटा की वैल्यू है आइडियल लिक्विड के लिए, किसके लिए, किसके लिए बेटा, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड के लिए क्या होती है बेटा इसकी वैल्यू, दैट इज जीरो। क्या आएगी बेटा, जीरो। याद रखना आपने इस बात को, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, जीरो। क्या रहेगी, जीरो। और एक ऐसा पॉइंट जो सभी के लिए बेटा, y की वैल्यू, b की वैल्यू और ईटा की वैल्यू, सब की वैल्यू जो है परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए कितनी थी, यस, किसकी, y की वैल्यू, किसकी, b की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ईटा की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी। किसके लिए, वेरी गुड, किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए, दैट इज फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ठीक है बेटा, ये आ गया, ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये हमने क्या करे आज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन टाइप, यंग्स, बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये था आपका टॉपिक।